मुसलमानों की हिस्ट्री तब्दील होने जा रही है। तो अल्लाह पाकिस्तान और मुसलमानों की खैर रखे। जो ट्रंप के 20 या 21 नकात आए हैं बड़े इंपॉर्टेंट है। ये नकात मुसलमानों की पीठ में छुरा घोंपने के मुतरादिफ है और एक बड़े खामोश तरीके से इसराइल के हवाले गज़ा को और पूरे फ़लस्तीन को करने का मंसूबा है। इस पर मैं बात करूँगा। दूसरा ये कि एक और मंसूबा है जो पीटीआई के अंदर कल थोड़ा सा क्लियर हुआ और वो मंसूबा था अलीमा खानम के ख़िलाफ़ इमरान खान के कान भरने का और इमरान खान को अलीमा खान से बदज़न करने का। लेकिन हुआ क्या है वो बड़ा ही उल्ट हुआ। वो बड़ा दिलचस्प है। जब मैं आपसे शेयर करूंगा तो यकीनन आप भी उस जो मैं इंफॉर्मेशन है उसको सुन के हैरान रह जाएंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पंजाब और सिंध में जो लड़ाई चल रही है इसकी बैकग्राउंडर क्या है। ये लड़ाई भी है या ये लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और क्यों बनाया जा रहा है। ये मैं जब आपको कहूँगा कि क्यों बनाया जा रहा है तो आप यकीनन मेरी बात से मुत्तफिक होंगे और आपको बात समझ आएगी कि जो अचानक कड़ी के अंदर उबाल आ रहा है बासी कड़ी के अंदर और ये जो फजूल की मैं उंगली तोड़ दूँगी और मैं छोटे ला देंगा ये क्यों हो रहा है। आपसे मैंने आज इस पे बात करनी है। ये तीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें अब तक जो मेरे पास आई हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ इसार राना और इसार राना यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे आपको खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से होंगे। मैं तो हस्ब मामूल मेरी तो दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आलम इस्लाम को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। कोई अच्छा वक्त मुझे नज़र नहीं आ रहा आने वाले दिनों में। कोई मुसलमानों की हिस्ट्री तब्दील होने जा रही है। तो अल्लाह पाकिस्तान और मुसलमानों की खैर रखे। और दियार गैर में रहने वाले मेरे जो पाकिस्तानी हैं जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं, जिनकी मैं दिल की अथाह गहराइयों से इज़्ज़त करता हूँ क्योंकि वो हमारे असल में रीढ़ की हड्डी है मईशत की। इन्हें जितना सलाम करें कम है इनके सर से। वो कुछ नहीं लेते इस मुल्क से और पाकिस्तान को बहुत कुछ देते हैं। उनको मेरा सलाम पहुँचे। आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने कमेंट से मुझे आगाह किया करें। आज के जो वीलॉग है वो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों पे है। पहले तो वैसे टेक्निकली देखा जाए तो मेरा ख्याल है कि हम अपने पॉलिटिकल पीटीआई की बात करते हैं, उसके बाद हम गज़ा के ऊपर जाएंगे क्योंकि गज़ा का मामला भी उतना ही सेंसिटिव है जितना पीटीआई का इस वक्त है। आपको पता है कि कल अली अमीन गंडापुर साहब इमरान खान साहब से मिले। अब ये वो अली अमीन गंडापुर हैं जो मुलाकात के लिए कभी सुप्रीम कोर्ट दरख्वास्त दे रहे हैं, कभी कहीं दे रहे हैं और उनको मिलने नहीं दिया जाता। अचानक ऐसा क्या हुआ कि अली अमीन गंडापुर साहब के लिए दरवाजे भी खुल गए, बड़े प्रोटोकॉल से अंदर गए, 1.5-2 घंटे इमरान खान के पास बैठे रहे। ऐसा क्या ऊपर से इशारा हुआ कि अली अमीन के लिए सारे दरवाजे ही खुल गए। अब आपको बात समझ आनी चाहिए कि इमरान खान से जो लोग मिलते हैं अदर देन हिज फैमिली वो वही लोग होते हैं जिनको ऊपर से आशीर्वाद जिनकी मिल जाती है। यही अली अमीन गंडापुर मर गया मिन्नतें कर करके और मुलाकात नहीं होती थी। यही अली अमीन गंडापुर के लिए कल प्रोटोकॉल के साथ दरवाजे खोले गए और अली अमीन को कहा गया जब तक आपका दिल करे आप इमरान खान से बात करें। अब इमरान खान से जो गुफ्तगू हुई वो बड़ी दिलचस्प थी। अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि जी मैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में हूँ और बस आप देखिएगा जल्द ब्रेक थ्रू होगा। तो इस पे इमरान खान ने कहा कि मेरे कान पक गए तुम्हारी ये इस तरह की फजूल बातें सुनते सुनते कि तुम ब्रिज हो, बैरिस्टर ब्रिज है, फला ब्रिज है और तुम्हारा ब्रिज हमेशा नुकसान क्या करता है कि मुझ पे एक नया मुकदमा हो जाता है, मेरी बहनों के ऊपर हो जाता है, मेरे भांजे उठा लिए जाते हैं, ठीक है, जेल में मुझ पे सख्तियाँ बढ़ जाती हैं। तो ये अपनी बुलशिट अपने पास रखें आप। इमरान खान ने बहुत गुस्से के अंदर कहा कि ये मुझे फजूल किस्म की बातें आप ना सुनाएं। फिर अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि देखें सर, हम जब कोशिश करते हैं कि मामलात कुछ बेहतर हों तो अलीमा खानम बाहर ऐसे हालात पैदा कर देती हैं जो हमारे लिए बहुत मुश्किलात का सबब होते हैं। वो पार्टी में मुदाखलत कर रही हैं, वो जनाब अली पार्टी के मामलात के अंदर डिक्टेट कर रही हैं और वो लीडर बन रही हैं। तो इस पे अली अमीन शायद ये एक्सपेक्ट करते थे और उन्होंने बाहर आके ये कहा भी कि इमरान खान ने अलीमा खान से जो मना कर दिया पार्टी के मामलात में बोलने के, जबकि इमरान खान ने गंडापुर को कैटेगोरिकली कहा कि मिस्टर सुन ले मेरी बात, वो मेरी बहन है और मेरी तर्जुमान है।
ना मुझे गंडापुर पर ट्रस्ट है, ना मुझे क्या बैरिस्टर गौर पर, ना मुझे XYZ किसी पे नहीं। अलीमा खानम मेरी तर्जुमान है, जो मैं अलीमा खानम बाहर निकल के बात कहती हैं समझे मैं कह रहा हूँ। यानी उन्होंने एक शिट कॉल दी सीधी सीधी अलीमा गंडापुर को कि भाई तुम अपनी ज़बान जो है ना अलीमा खानम के लिए बंद करो। अब कल गंडापुर की बड़ी बुरा दिन था। कल ये वाली सुबकी हुई, बहुत बुरी तरह सुबकी। और आपको पता है कि PTI का जो जलसा था उसमें अली मोहम्मद खान और गंडापुर को वहाँ वर्करों ने जूतियाँ दिखाई निकाल के, और वो चीखते रहे कि चलो चलो अडयाला चलो। और PTI का वो जलसा एक्चुअली अली अमीन गंडापुर के खिलाफ अदम एतमाद था। और ये बात अली अमीन को सोने नहीं दे रही, क्योंकि वो ये समझते हैं कि जो अलीमा खानम है वो पार्टी को टेक ओवर कर चुकी है। जबकि अलीमा खानम ने बाहर निकल के बड़ी दिलचस्प बात की कि गंडापुर ने इमरान खान को ये कहा कि ये अलीमा खानम मिलिट्री इंटेलिजेंस MI के साथ राब्ते में है और पार्टी को टेक ओवर करना चाह रही है। अलीमा खानम ये बात को छुपा के नहीं की। गंडापुर और अलीमा खानम एक बार फिर आमने सामने आ गए। हालांकि गंडापुर ने एक दफ़ा अपनी बेशुमार बेइज्जती के बाद ये कहा था मेरी बहन है और यूं है और यूं है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि 2 पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे दोनों पहुंच गए। और जिस तरह की 2 दिन में पिछले 24 घंटे में बात हो गई है। अलीमा खानम ने खुद कह दिया कि गंडापुर ने इमरान खान को जाके कहा है कि ये एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रही हैं। अब आप सोचें कि इमरान खान जो जेल में, जिसकी बीवी जेल में है, जिसे सज़ा हुई हुई है, जिसके भांजों को सज़ा हुई हुई है, जिनकी बहनें बाहर निकल के इमरान खान का झंडा बुलंद करके खड़ी हुई हैं, इमरान खान को ये बताया जा रहा है कि वो एजेंसियों के साथ मिल गई हैं। ये वो एजेंसियों के साथ मिलना कर, मैं तो वो पाकिस्तान की ही एजेंसियां हैं, लेकिन इसके बावजूद भी क्यों मिल गई और क्या कर रही हैं, ये असल बात थी। क्या इमरान खान के खिलाफ कोई वो साजिश कर रही हैं, क्या पार्टी के खिलाफ कोई साजिश कर रही है? इसका कोई अली अमीन के पास जवाब नहीं था। अब सूरत हाल ये है कि इमरान खान के कल के इस साफ जवाब के बाद जो अली अमीन लेके गए थे, शायद ताकतवरों की तरफ से भी था कि इमरान खान को हम 190 मिलियन में रिलीफ दे देते हैं और तोशा खाना 2 का केस लटका देते हैं कि अगर इमरान खान हमारे ख़िलाफ़ ज़्यादा जाएंगे तो हम तोशा खाना में उन्हें सज़ा दे देंगे। एक कंडीशनल उन्होंने रास्ता अपना बना के रखा। इमरान खान ने उसका कैटेगोरिकली इनकार कर दिया है। और दिलचस्प बात यह है कि ये जितनी लीडरशिप बाहर की है, ये सारा दिन लगा के बूट पॉलिश करके अपने आप को जिस जगह ले जाते हैं। इमरान खान का एक सख्त ट्वीट जो है वो इस सारे पे मट्टी फेर देता है। यही वजह है कि आज जंग के अंदर अब अंसार अब्बासी साहब ने लिखा है कि इमरान खान के सख्त रवैये की वजह से पार्टी में बड़ी दरार है। अब ये मुझे नहीं पता कि किसके फरमाइश पे उन्होंने ये तजिया लिखा है, वो सहाफ़ी हैं, उनका हक़ है, वो लिख सकते हैं, लेकिन उनके तजिए अमूमन होते इसी तरह के ही हैं जैसे जिससे ऐसा लगता है कि वो कुछ ख्वाहिशात के ऊपर मबनी बात कर रहे हैं। अब आ जाए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, ट्रंप का आपके सामने आ गया है और उसमें 20 नकात हैं। उसके चंद अहम नकात ये कि जी हमास को गैर मुसल्लह करना है, हमास तमाम इसराइली यरगमालियों को रिहा करेगा। अच्छा, फिर उसके बाद ये कि ट्रंप ने गोलान और मस्जिद अक्सा के ऊपर इसराइल के कब्जे को भी तस्लीम कर लिया। अब आगे चलें, जो इस इंतहाई जिसे कहते हैं ना जियो लॉबी का आदमी टोनी ब्लेयर, उसको भी इस का हिस्सा बनाया जा रहा है प्रोग्राम का, और इसका हेड जो है वो ट्रंप खुद होगा। अंदाज़ा करें, और पंजाबी की कहते हैं कि गालना दी राखी दे उत्ते किनू बिठा दिया जाता है, यानी वो ट्रंप साहब ऊपर बैठेंगे, मुसलमान उनके नीचे होंगे और वो पहले गज़ा खाली कराएंगे, फिर उसे नया बनाएंगे, फिर वो वापस आते हैं नहीं आते, वो यरगमाली रिहा होने के बाद बाकी नकात पे अमल होता है नहीं होता, हमास को मुसल्लह करने के बाद उनको सबको मार दिया जाता है नहीं मार दिया जाता, कुछ पता नहीं है। और अफसोस की बात यह है कि हमारे वज़ीर आज़म ने वो नकात पूरी तरह पढ़े और समझे बगैर ही कह दिया कि ट्रंप आयन जिंदाबाद। क्या बात है सर आपकी। मैं जब आपको ये बार बार कह रहा था कि जब कोई चौधरी कमज़ोरों को इज़्ज़त दे तो चलो चल जाता है, लेकिन जब इंतहाई इज़्ज़त दे तो कोई ना कोई और चक्कर होता है, वो अब आपके सामने आ जाएगा।
आपको इब्राहिमी मुआहदे के ऊपर भी दस्तखत करने पड़ेंगे और इसराइल को भी तस्लीम करना पड़ेगा। ये खौफनाक तकलीफ दे बात है, लेकिन एक मैं बात बता दूं कि ये इतना आसान काम नहीं है जितना लोग समझ रहे हैं। ये एक दफ़ा आग भड़क गई ना तो मुस्लिम हुक्मरानों को अपने इक़्तिदार बचाने मुश्किल हो जाएंगे। यही वजह है कि सऊदी अरब पाकिस्तान पे डालने की करता है, पाकिस्तान किसी पे डालने की करता है, मुआहदों की शक्ल में ये वो, लेकिन इन्हें अभी ये समझ आ रही है कि अगर हमने कोई ऐसी हरकत की तो हमारे गले पड़ जाएगी। इसलिए ये मुआहदे के अभी कोई मुस्तकबिल, कोई फ्यूचर, कोई कुछ नज़र नहीं आ रहा। लिहाजा कोई ये समझे कि ये मुआहदा हो गया तो ऐसा नहीं है। अभी मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोई टर्निंग पॉइंट, और कोई मुझे डर लगता है कि अल्लाह मुसलमानों की हिफाजत फरमाए और दुनिया के अंदर अमन की भी हिफाजत फरमाए कि मामलात कोई मुझे इतने अच्छे नहीं लग रहे। अब आ जाए आखिरी बात की तरफ। मरियम साहिबा के बयानात पिछले कुछ दिनों से चल रहे हैं। एक दिन उन्होंने कहा पंजाब की तरफ कोई उंगली उठाएगा मैं उंगली तोड़ दूंगी। फिर उन्होंने कल कहा कि मेरे पैसे, मेरा पानी, मेरी मर्जी, मैं जो करूँ। एक तो तकब्बुर बहुत ज़्यादा बोल रहा है। अल्लाह माफ़ करे, मुझे डर लगता है तकब्बुर से। अल्लाह को वाहिद एक सिर्फ जो तकब्बुर है जो खुद अल्लाह में अपने आप में देखनी पसंद करता है, इंसान में नहीं। मेरी मर्ज़ी, मेरा पानी, मेरा पैसा, मेरा फला, मेरा ढींग, ये सब कुछ जो है ऐसा लगता है कि मरियम साहिबा का तकब्बुर हवाओं में बोल रहा है। और दूसरी तरफ सिंध के वज़रा भी छोटी छोटी शुरलियाँ छोड़े। अब आप कहेंगे कि यार इनके अंदर तो लड़ाई हो रही है। मैं आपको बताऊँ असल क्या है। बहुत अरसे से तक मेहरबानों की कोशिश ये है कि पाकिस्तान में इमरान खान पे डिस्कशन ख़त्म हो जाए और मुख्तलिफ इशूज़ पे डिस्कशन शुरू हो जाए। जैसे सलाब पे बात हो, गज़ा पे बात हो, अमेरिका पाकिस्तान के ताल्लुकात पे बात हो। अब ये वाली नई बात आ जाए, एक दूसरे के बाल पकड़ के पंजाब के पुट रहे हैं, एक दूसरे के बाल पकड़ के, इस पे डिस्कशन हो। अखबारात उनकी लीड लगाएं, चैनल पे प्रोग्रामों में उन पर डिस्कशन हो। और जो असल इशू है वो दब के रह जाए इमरान खान वाला, जो जेल में बैठा अपने कारकुनों को बस यही कह रहा है तैयारी पकड़े, वक्त जल्दी आने वाला है, तैयारी पकड़े, वक्त जल्दी आने। एक तो मैंने लगता कोई पीर बन गए। उसने जो कहा, उन्हें कहा ये पार्टी तो उठेगी, टूट गई, और लोग अगवा होंगे वो अगवा हो गए, इलेक्शन में हमें मुश्किलात होंगी, मुश्किलात हो गई, निशान छीन लिया जाएगा, निशान छीन लिया जाएगा, लोग गिरफ्तार होंगे, गिरफ्तार हो गए, हमारे लिए हमारे कैंप नहीं लगे। फिर उनका लेकिन हम इलेक्शन जीत जाएंगे, इलेक्शन जीत गए। मुझे ऐसा लगता है कि वो कहीं इस सारे अरसे के अंदर तन्हाई में वो अल्लाह के बहुत करीब हुआ है। हम इंसान हैं, गलतियों के पुतले हैं, लेकिन जब अल्लाह जिसे चाहे जो रास्ता दे दे। इन हालात में ये जो नूरा कुश्ती है सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बनाने की एक साजिश है और कुछ नहीं। और इमरान खान इस बात को बहुत अच्छी तरह समझता है। यही वजह है कि वो अपने कारकुनों को सिर्फ एक ही बात कर रहा है कि लंगर लंगोट कस के रखें, वक्त जल्दी आने वाला है। इमरान खान का जेल में होना, इब्राहिम अकॉर्ड, इसराइल को तस्लीम करना, ये वो। अब आप समझें कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट चाहती ये थी कि इमरान खान जो है इस टाइम बाहर ना हो। वो होता तो उसका एक स्टांस होता, और वो स्टांस सबको पता है, और ख़ुद ट्रंप को भी पता है कि इमरान खान को मैनेज करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। यही वजह है कि वो जेल में है। और जब तक जेल में, जब तक अमेरिका और इसराइल का एजेंडा पूरा नहीं होता, लेकिन पूरा होता है या नहीं ये तो अल्लाह ही जानता है। अस्सलाम वालेकुम।